पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। एंड गुड इवनिंग नवदीप एंड गुड इवनिंग एवरीवन हु इज वाचिंग दिस सेशन एंड आई विल टेक योर डाउट्स आफ्टर सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो डेटा प्रोटेक्शन से ही हम एक मीनिंग समझ में आता है कि भैया डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अब डेटा क्या है। डेटा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फेसबुक पे आप अपना नाम लिखते हो, अपनी जानकारी लिखते हो, एक एग्जाम्पल हो गया। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो एक दूसरे को, डेटा हो गया। डेटा इज एवरीवेयर। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटल वालों के पास वो रिकॉर्ड होता है, दैट इज डेटा, मतलब डेटा ही है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है और उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन का मामला सबसे पहली बार सामने आया था जब फेसबुक का एक मैटर सामने निकला था कि जो इलेक्शन के अंदर, उस कंपनी का नाम बताइए जल्दी से अगर आप लोगों को याद है, जिसका नाम आया था कि फेसबुक जो है वो उस कंपनी को डेटा बेच रहा है, जिससे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस कंपनी को पैसा दे रही थी और वो आपको उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट्स दिखा रहा था जिस तरीके का आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे इसके चलते हुए फिर यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन, है ना। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी बता दिया है मैंने। एक क्वेश्चन है मेरा, एंड आई थिंक एवरी क्लैट एस्पिरेंट या एवरी लॉ स्टूडेंट शुड नो अबाउट इट। किस केस के अंदर राइट टू प्रिवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, एंड किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो राइट टू प्रिवेसी है दैट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो केस का नाम बिल्कुल सिंपल है, जल्दी बताओ। ठीक है, सही बोला आपने, अगर बोला है तो पुट्टास्वामी केस, ठीक है। और आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपन हमारे आज के इस पहले टॉपिक के ऊपर। डेटा प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। काफी सारी कंट्रीज के पास ऑलरेडी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ हैं, जैसे कि जापान का जापान्स एक्ट जो है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 लाया था। बट इंडिया के पास अभी तक इस तरीके का कोई लॉ नहीं था, जिसके चलते हुए भारत ने एक कमिटी बनाई थी कि भैया एक बिल लेके आओ डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अपन उस पर आएंगे, चलो पहले बता ही देता हूं। वो जो कमिटी है वो रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णन साहब के अंडर में बनी थी। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी आ जाता है कि भैया किस कमिटी ने ये फलाने रूल्स बनाए थे, या इस फलाने रूल्स को बनाने के लिए कौन सी कमिटी गवर्नमेंट के द्वारा करी गई थी। तो भैया नाम देख लेना, है ना। तो BN श्री कृष्णा कमिटी बनाई गई थी फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्लैट का देखो जो नया पर्सपेक्टिव है उसमें आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। साथ में अगर आप लोग स्लाइड या कोई और एग्जाम देंगे तो उसमें ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि सेक्शन 43A क्या है, या फिर जनरल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, पुट्टास्वामी केस के बारे में, ठीक है, कौन सा आर्टिकल था, 21 था। तो अपन सब चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन क्लैट में भी आ सकते हैं, जो मैंने आपको भी बोले हैं। क्लैट में देखो पैराग्राफ दे देते हैं बड़ा, लेकिन क्वेश्चन वो भी थोड़े से बेसिकली पूछते हैं, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन वो बहुत सिंपल पूछते हैं, बट जो टॉपिक है ना वो आपसे डिमांड करता है कि आपको 360 डिग्री उसके बारे में पता हो, तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो प्रोटेक्ट करता है यूजर के डेटा को फ्रॉम मिसयूज, बट ये सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल था, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। और ये भी कोई बहुत मतलब कह सकते हो कि स्टिंगनेंट टाइप का नहीं है, उसके बावजूद भी चीजें हो रही हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज भी कर रही हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके अलावा देखो काफी सारे पर्सनल डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड मतलब देयर आर आल्सो रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटास, बट वो भी सिर्फ एप्लीकेबल होता है मेडिकल हिस्ट्री पे, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे एंड अदर थिंग्स के ऊपर। बट ये सब एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, मतलब ठीक है कुछ कहीं कहीं पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा। बट अभी कुछ दिन पहले एक स्कैम सामने आया था कि एक हॉस्पिटल ने जो है डायबिटीज के जितने भी रोगी थे उनकी पूरी लिस्ट जो है कंपनी को भेज दी। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या होता है? देखो फायदा ये होता है कि मान लो मैं भाई मेरी कंपनी उसका नाम है एक्स कंपनी, ठीक है, मैं जो है डायबिटीज के लोगों के लिए दवाइयां बनाता हूं। अब मुझे अगर डायबिटीज के लोगों की लिस्ट मिल जाए कि भैया ये बच्चा जो है ये जितने भी लोग हैं ये डायबिटिक रोगी हैं, और मैं जो है इनको मैसेज करने लगा, कॉल करने लगा, भैया मेरी दवाई ले लो, तुम सही हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, तो ये स्कैम इस तरीके से वर्क करते हैं और इसलिए कंपनीज जो है ये इंफॉर्मेशन मांगती हैं, ठीक है। कोई डाउट इतने में? देयर आर ऑल्सो लॉस लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 जो कॉपीराइट एक्ट
एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है, एक कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ये भी कुछ तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, बट कोई स्पेसिफिकली सिर्फ इन चीजों के लिए, मतलब ओवरऑल सब चीजों के लिए नहीं है। और ये भी जो है ये बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि नैरो लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो चाहिए, प्रॉपर रूल्स जो चाहिए वो नहीं थे। अब क्यों हमें डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो ऑफकोर्स प्रिवेसी का आपका इन्वेजन हो रहा है, आपकी भैया इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में जा रही है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है भैया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने की, तो इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस पुट्टास्वामी केस के अंदर कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ कदम उठाए, तो इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक लॉस होता है, अब देखो इकोनॉमिक लॉस का ना कोई ऐसे सीधा मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, सिंपल समझ लो। किसी का भैया कोई ऐसा प्राइवेट डेटा जो है वो लीक हो गया, उसका एक सबसे पहला तो ये होता है कि उसको धमकी देके कोई उससे कुछ ऐसी चीजें पैसा मांगे, फिरौती ले, तो एक तो वही हो गया। इसके अलावा काफी सारे अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनी है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है दूसरा वाली कंपनी के पास चली गई। फिर से एग्जाम्पल ले लो, एक हॉस्पिटल है भाई, उस हॉस्पिटल के पास 10,000 क्लाइंट्स अभी तक आए थे, 10,000 कभी ना कभी पेशेंट उसके पास आए थे, और वो आज भी उसी हॉस्पिटल में आते होंगे। उस 10,000 की लिस्ट जो है एक कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल ने ले ली, और फिर वो उनको कॉल कर करके प्रॉपर वो देने लग गया, स्कीम देने लग गया, आ जाओ हमारे यहाँ, हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो उस सामने वाले हॉस्पिटल का नुकसान हुआ ना, तो ये बात है। फिर है इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है यार, ये सब आपको पता है कि क्यों चाहिए, ठीक है, ये हमारे क्लाइंट में पूछा भी नहीं जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, क्रिटिकल पर्सनल डाटा। हाँ, ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो पर्टिकुलर आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है ना, ये डेटा को 3 भागों में बांटता है, ठीक है। It seeks to provide for protection of personal data of individuals and stabilized at data protection authority for the same. Its specific provisions are, एक तो पहले ये चीज समझ लेना, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात करता है। अब जो पर्सनल डेटा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। पर्सनल डेटा को भी इन्होंने 3 टाइप में बांटा है, पहला सेंसिटिव पर्सनल डेटा, दूसरा क्रिटिकल पर्सनल डेटा, एंड तीसरा जनरल पर्सनल डेटा। अंतर क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर आपके आ जाते हैं जैसे कि फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर, हेल्थ से रिलेटेड, ऑफिशियली आइडेंटिफायर से रिलेटेड, सेक्स लाइफ से रिलेटेड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड, बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर स्टेटस से रिलेटेड, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट और ट्राइब, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ और एफिलिएशन, ये सारी चीजें आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा कैटेगरी में डाली है। दूसरा क्रिटिकल पर्सनल डेटा, जैसे कि मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डेटा, एंड द गवर्नमेंट कैन डिफाइन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट किसी भी डेटा को बता सकती है समय समय पे कि भैया ये जो है ये क्रिटिकल पर्सनल डेटा की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तीसरा है जनरल पर्सनल डेटा। व्हाट इज दिस जनरल पर्सनल डेटा? ये सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा के अलावा जो दूसरे होते हैं वो जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्रिटिकल पर्सनल डेटा, जनरल पर्सनल डेटा। एक चीज हमने और देखी कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है, ठीक है। क्या नाम था भैया इस कमेटी का? जल्दी याद करो, ठीक है, सही याद कर रहे हो। फिर पर्सनल डेटा के बारे में देखो, इसमें और भी चीजें हैं। ये है कि भैया जो भारत में जो भी कंपनियां हैं जो डाटा को प्रोसेस करती हैं, उसको भारत में एक ऑफिस बनाना होगा, भारत में डेटा को प्रोसेस करना होगा, और अगर वो डेटा प्रोसेस होने के लिए बाहर जा रहा है तो आपको उस इंडिविजुअल से परमिशन लेनी होगी जिसका डेटा आप बाहर प्रोसेस करने के लिए भेज रहे हो, ठीक है। तो ये सब बेसिक मैंने आपको छोटा आइडिया दिया है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है फॉर क्लाइंट पर्सपेक्टिव। बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि डेटा प्रोसेस आपका इंडिया में ही होगा। अब डेटा प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली मान लो कि डेटा को स्टोर जो है वो इंडिया में ही करना होगा, कहीं फॉरेन में किया जा रहा है तो आपको इंडिविजुअल से परमिशन लेनी होगी कि भैया तुम्हारा डेटा जो है हम इन कंट्रीज में भेज रहे हैं, ठीक है। फिर ये कि आपको बता ही दिया है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है ना। ये देखो ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड इंडिया अगर करोगे तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा में बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर प्रोसेसिंग if explicitly consented to by the individual and subject to certain additional conditions, ठीक है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए क्या है कि प्लेटफॉर्म विद लार्जर नंबर ऑफ यूजर्स एंड हैविंग पोटेंशियल टू इंपैक्ट इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी और पब्लिक ऑर्डर हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन। अभी ट्विटर, फेसबुक, इन सब का बवाल चल रहा है, व्हाट्सएप का भी केस चल रहा है, तो वो सब इसी में आ रहा है, समझ रहे हो। कुछ एग्जेम्पशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो किसी भी एजेंसी को इसके बाहर कर सकती है। मतलब सब मिला के ये कि गवर्नमेंट चाहे तो भैया वो आपका डेटा ले सकती है। जैसे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि भैया फिर क्या मतलब डेटा प्रोटेक्ट करने का, है ना। तो ये बातें हैं, अब इसको डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझ लो कि एग्जेम्पशन क्या है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है उसकी किसी भी एजेंसीज को फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, दैट्स इट, ठीक है। एंड देयर इज अनदर थिंग, कुछ है क्या? उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है बिल का, तो मैंने आपको बता दिया है। एक और होता है कि फ्री फ्लो ऑफ डाटा जो है उसके अगेंस्ट में है। देखो फ्री फ्लो ऑफ डाटा क्या होता है कि कोई भी कंपनी भारत में आने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि भैया उनको सब कुछ जो प्रोसेस है डेटा वो इंडिया में करना है, बाहर नहीं कर सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा। तो कोई भी नया स्टार्टअप आने से पहले सोचेगा। तो ये कहा जा रहा है कि भैया ये कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकली काफी नुकसानदायी हो सकता है। एंड फायदा